त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमश्च विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में प्रातःकालीन बेला में उपस्थित हैं और ये उपस्थिति हम सभी को भगवत चिंतन करने के लिए बाध्य करती है। संसार के चिंतन का परित्याग हो और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, प्रातःकाल में नित्य भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा और उसका चिंतन और श्री भगवान की ओर दृष्टि की उन्मुखता, यही जीवन का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को समझ करके हम सभी यहाँ पर नित्य एकत्रित होते हैं और भगवद गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 14 पर विचार कर रहे हैं। पिछला जो सत्र था कल का, वह भी श्लोक संख्या 14 पर ही आधारित था और आज का सत्र भी इसी पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा कि कर्म की सिद्धि के 5 कारण हैं, यानी कर्म के संपादन के 5 कारण हैं। श्लोक संख्या 13 में इसका विशेष रूप में ये कहा कि सांख्य विज्ञान ने कर्म की सिद्धि के 5 कारण बताए। 5 कारणों में अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा और संस्कार, इन 5 कारणों का वर्णन हुआ। अधिष्ठान तथा कर्ता, कारणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। हे अर्जुन, अधिष्ठान, कर्ता तथा पृथक विधि के कारण और विविध प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं तथा संस्कार, दैवम, ये 5 हेतु श्री भगवान ने वर्णित किए और इनका वर्णन सांख्य विज्ञान के अनुसार किया। तो कल के सत्र में हमने कर्म के संपादन के प्रथम हेतु अधिष्ठान पर कुछ विचार किया था और आज का जो सत्र है अधिष्ठान के आगे कर्ता पर और आगे आगे जो इसके हेतु हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो शरीर जो है, जिस देश और काल में रहता है तो उस देश काल में शरीर को अधिष्ठान माना जाता है।
शरीर नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का कर्म नहीं हो सकता। शरीर का होना कर्म संपादन के लिए अनिवार्य है। ये बात श्री भगवान ने अधिष्ठान पद कह करके स्पष्ट की। शरीर की अनिवार्यता है, बिना शरीर के कर्मों का संपादन संभव नहीं है। ये बात हम सभी प्रत्यक्ष रूप से भी जानते हैं। यदि शरीर न होगा तो कर्म संपादन कैसे होगा? कर्म संपादन का जो प्रमुख आधार है वह तो शरीर ही है। तो ये शरीर कर्म संपादन के प्रथम हेतु के रूप में है, हेतु के स्वरूप में है। ये बात श्री भगवान ने कही। और दूसरी बात ये कही कि कर्ता भी कर्म संपादन में एक विशिष्ट हेतु है। दूसरा जो कारण है वह कर्ता है। अब अधिष्ठान तो शरीर है और इसके द्वारा ही, इस अधिष्ठान के द्वारा ही नाना प्रकार के कर्म किए जाते हैं। अब इसमें कर्ता क्या है? इसे कर्ता जो कर्म संपादन का जो दूसरा हेतु है, दूसरा जो कारण है, जिसको श्री भगवान ने कर्ता कहा, वो क्या है? जैसे कोई अधिष्ठान होता है तो उस अधिष्ठान में कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं। अधिष्ठान के होने मात्र से ही उस अधिष्ठान के कर्मों का संचालन नहीं हो सकता। उस अधिष्ठान के कर्मों के संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य है। कर्मचारी ही कर्ता के स्वरूप में कार्य करते हैं। वैसे ही शरीर जो है, जिसको अधिष्ठान कहा जाता है, वह भी कर्ता के स्वरूप में ही अनेक प्रकार के कर्मों का संपादन करता है। इस प्रकार का भाव हम सभी के मन में रहता है कि मैं करता हूँ। भगवत गीता का और मनीषियों का सिद्धांत ये है कि मनुष्य करता नहीं है। वो जिस गुण से प्रभावित होता है उसी गुण के अनुरूप उससे क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे मनुष्य तमोगुण से प्रभावित है तो तमोगुण से प्रभावित मनुष्य तमोगुणी क्रियाएं करने लगेगा। शास्त्र के नितांत प्रतिकूल कर्मों का जो संपादन है वो तमोगुण के प्रभाव से होता है। मनुष्य उस गुण से प्रेरित होकर के उस गुण की बाध्यता में कर्म करता है। विशेष बात है ये, उसको कर्म करने पड़ते हैं। तो कर्ता कौन है? तो वास्तविक कर्ता तो प्रकृति से उत्पन्न गुण ही है, लेकिन हमने स्वयं को कर्ता माना हुआ है। यही भूल है।
वैसे ही रजोगुण से जो प्रभावित मनुष्य है उसमें जो सांसारिक प्रवृत्ति और विषय भोग के प्रति लालसा देखी जाती है वह रजोगुण के प्रभाव के कारण होती है। तो संसार में जो प्रवृत्ति रूपी जो कर्म है वह भी मनुष्य नहीं करता, उससे प्रकृति कर्म करवाती है। परंतु जो प्रवृत्ति है रजोगुण के कारण उसमें भी मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है नहीं, करता है नहीं, ये मान लेता है। वैसे ही जब सात्विक गुण बढ़ जाता है तो शुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्मों का जो संपादन है उसमें भी शुभ कर्मों के संपादन में भी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, करता है नहीं, वो कर्ता मानता है। और जब तक कर्ता का भाव रहता है तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। तो कर्म की सिद्धि में कर्ता भी एक हेतु है, ये श्री भगवान ने कहा। अब यहाँ पर जो विशेष बात है, विशेष बात इतनी है कि अधिष्ठान शरीर भी कर्म का हेतु है और कर्ता भी कर्मों का हेतु, कर्म के संपादन का हेतु है। कर्म की सिद्धि कर्ता के बिना नहीं होती। तो अधिष्ठान और कर्ता जो दोनों हेतु हैं वह स्थूल रूप से तो एक ही प्रतीत होते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। अधिष्ठान जो शरीर के स्वरूप में है वह कर्ता के स्वरूप में नहीं हो सकता। कर्ता के स्वरूप में कर्ता एक मानसिक भाव है कि मैं अमुक क्रियाओं का संपादन करता हूँ, मैं अमुक क्रियाओं का करता हूँ। यह मानसिक अवधारणा है जो मनुष्य मान लेता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा मानना अधिष्ठान का कार्य नहीं है। अधिष्ठान ये नहीं मानता कि हम करता हैं। जैसे कोई अधिष्ठान होता है, उसमें जो कर्मचारी होते हैं तो कर्ता तो कर्मचारी होते हैं, अधिष्ठान कर्ता नहीं होता। अधिष्ठान को आप जान मान सकते हैं और कर्मचारी को क्रियाशील मान सकते हैं। तो कर्ता क्रियाशील है, अधिष्ठान क्रियाशील नहीं है, लगता है क्रियाशील है। अंतर है ये, अधिष्ठान और कर्ता में ये अंतर है। कर्मों की सिद्धि का जो हेतु है, जिसे यहाँ पे कर्ता के स्वरूप में कहा या अधिष्ठान के स्वरूप में कहा, तो पहला तो हेतु अधिष्ठान है, शरीर है ये, क्योंकि शरीर के बिना कर्ता की अवधारणा ही नहीं हो सकती। अधिष्ठान नहीं बनेगा तो कर्मचारी कहाँ से आएंगे, नहीं होंगे। अधिष्ठान के निर्माण के पश्चात ही कर्मचारी आते हैं और वे अपने को अनेक प्रकार की अधिष्ठान की क्रियाओं में सम्मिलित कर लेते हैं। वैसे शरीर जब है, अधिष्ठान है, तभी क्रियाशीलता होगी। अधिष्ठान नहीं है तो क्रियाशीलता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। अधिष्ठान के रहते ही कर्ता रहता है।
अधिष्ठान के रहने पर कर्ता का अस्तित्व है। तो पहले अधिष्ठान का अस्तित्व है, उसके पश्चात कर्ता का अस्तित्व है। दोनों हेतु हैं, स्थूल रूप से तो एक ही प्रतीत होती है, यही शरीर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जब सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि अधिष्ठान पृथक है और कर्ता पृथक है। अधिष्ठान और कर्ता में अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए हमने बाह्य जगत का उदाहरण दिया था कि कोई अधिष्ठान है, कोई दुकान है, तो वो पृथक है, और उसमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं वो पृथक है। दोनों में अंतर है। अधिष्ठान कर्मचारी नहीं हो सकते और कर्मचारी अधिष्ठान नहीं हो सकते, अधिष्ठान का अंग हो सकते हैं। अधिष्ठान और कर्ता को समझाने के लिए बात कह रहे हैं हम। अधिष्ठान और कर्ता में अंतर यही है कि अधिष्ठान जो है वह अधिष्ठान से ही कर्ता का अस्तित्व है। पहले अधिष्ठान अस्तित्व में आता है और फिर कर्ता अस्तित्व में आता है, और समग्र जो क्रियाएं होती हैं वो इसी को मानकर होती हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन मनुष्य करता नहीं है। गुण ही करता है, प्रकृति से उत्पन्न गुण ही समग्र क्रियाओं के कर्ता हैं। ये हमको शास्त्रों से मालूम होता है और विचार और चिंतन मंथन करने पर भी हमको ज्ञात होता है कि अधिष्ठान करता नहीं है, कर्ता गुण ही करता है। प्रकृति से उत्पन्न गुण ही मनुष्य को प्रेरित करके नाना प्रकार के कर्म करवाते हैं, या यूँ कहें कि कर्मों की जो प्रेरणा है वह गुणों के आधार पर होती है। ये बात कह दें हम तो अधिष्ठान कर्म की सिद्धि में पहला हेतु और दूसरा कर्म की सिद्धि में जो हेतु है वो कर्ता है। अधिष्ठान नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात अधिष्ठान रहता नहीं तो कर्ता भी नहीं रहता। जैसे मृत्यु ही वो अधिष्ठान अक्रिय हो गया, निश्चेष्ट हो गया, तो कर्ता भी समाप्त हो गया। कर्ता कहाँ बचा? जैसे मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात अधिष्ठान रहता नहीं, शरीर विनिष्ट हो जाता है, और शरीर के विनिश्चय के पश्चात अधिष्ठान समाप्त हो गया तो कर्ता भी समाप्त हो गया। जो क्रियाएं हो रही थीं, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण जो क्रियाएं हो रही थीं, उनका समापन हो गया। तो अधिष्ठान नहीं बचेगा तो कर्ता नहीं बचेगा। अधिष्ठान है तब तक कर्ता है। तो कर्म की सिद्धि के दो कारण हैं। वह एक तो पहला अधिष्ठान है जो मूलभूत कारण है कर्म सिद्धि का, और दूसरा कारण है वह कर्ता है जो सूक्ष्म स्थूल रूप से तो अधिष्ठान और कर्ता एक ही प्रतीत होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से जब देखते हैं तो अधिष्ठान अलग है और कर्ता जो पृथक है। कर्ता अधिष्ठान कर्ता नहीं है, कर्ता अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान पहला हेतु है और कर्ता दूसरा हेतु है। कर्म की सिद्धि में जो दूसरा कारण है, दूसरा हेतु है, वह कर्ता है। ये बात स्पष्ट हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गहन विषय है, गूढ़ विषय है, लेकिन इसको जब हम सहज रूप से समझते हैं तो स्पष्ट होता है कि कर्ता और अधिष्ठान अलग अलग हैं। एक में मिले हुए से प्रतीत होते हैं, एक लेकिन है नहीं। उनकी स्थिति एक जैसी नहीं है, अलग अलग स्थिति है। अधिष्ठान के होने पर ही कर्ता का भाव आता है, अधिष्ठान नहीं रहेगा तो कर्ता का भाव नहीं आएगा।
तो कर्म सिद्धि के जो दो हेतु हैं, अधिष्ठान और कर्ता, पर हमने विचार किया। अब जो श्री भगवान ने कहा कि सांख्य विज्ञान ने ये बताया कि पृथक विधम करणम, पृथक पृथक भिन्न भिन्न प्रकार के जो करण हैं वह भी कर्म की सिद्धि में हेतु माने जाते हैं। अब पृथक पृथक प्रकार के करण, इन पे चर्चा करें कि तीसरा हेतु क्या है। कर्म सिद्धि का जो तीसरा हेतु है वह पृथक पृथक प्रकार के करण हैं। तो इस पे विचार करें हम कि कारण क्या है। शास्त्रों ने दो प्रकार के करणों का वर्णन किया। करण माने साधन, वह तथ्य, वह यंत्र जिसके द्वारा कर्मों का संपादन होता है। जैसे कोई यंत्र होता है, यंत्र के द्वारा ही तो कर्म होते हैं। कोई मशीन होती है, उससे कर्म होते हैं ना। हम इसे मिट्टी खोदने कार्य करते हैं तो मिट्टी खोदने का यंत्र होता है, उससे हम मिट्टी खोदते हैं। तो करण क्या है? करण वो यंत्र है, वो करण है। अब इसमें शरीर में तो 13 करण हैं, 10 जो हैं वो बाह्य करण हैं, और जो 3 है वो आंतरिक करण हैं, जिनको अंतःकरण कहते हैं। तो बाह्य करण 10 हैं और अंतःकरण 3 हैं, जो भी कर्म सिद्धि में मुख्य हेतु कहे जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और ये बाह्य करण है। और आंतरिक जो करण है, अंतःकरण जिसको कहते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार अंतःकरण है। ये भी कर्म सिद्धि में हेतु कहे जाते हैं। तो बाह्य करण और अंतःकरण, ये कर्म सिद्धि का तीसरा हेतु है, जिस पर श्री भगवान कह रहे हैं कि पृथक विविध पृथक विधम करणम, पृथक पृथक प्रकार के करण जिनसे कर्मों का संपादन होता है। अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इस पर कई बार चर्चा हुई। 5 कर्मेंद्रियां हैं, उस पर कई बार चर्चा हुई। और जो 3 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार, इस पे भी कई बार चर्चा हुई है। तो अब चूंकि विषय है तो इसकी पुनरावृत्ति तो अनिवार्य है, करनी पड़ेगी। तो अब जो ये 5 जो अंतःकरण हैं, वह श्रोत, चक्षु, त्वचा, रसना और 4 तो ये हो गए, और घ्राण, नासिका। तो श्रोत माने होता है कान, कान एक ज्ञानेंद्रिय है जो करण है। और चक्षु माने आँख होता है, आँखें, 2 आँखें भी करण हैं। और त्वचा, खाल, ये भी करण है। रसना, जिह्वा जिसको कहते हैं, वो भी करण है। और नासिका भी करण है। इनके पृथक पृथक प्रकार के गुण हैं। श्रोत का जो है वह, उससे सुनते हैं हम, चक्षु से देखते हैं, और त्वचा से स्पर्श रूपी कर्म होता है। रसना से हम रस लेते हैं, चखते हैं, और नासिका से हम सूंघते हैं। तो ये 5 करण हैं। 5 बाह्य करण, 5 ज्ञानेंद्रियों के स्वरूप में 5 बाह्य करण।
और 5 कर्मेंद्रियों के रूप में हाथ, पैर, वाणी, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 ये बाह्य करण भी हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हम हाथ से नाना प्रकार की वस्तुएं आदान प्रदान करते हैं। पैर से जो है वो चलने आने जाने का कार्य होता है। वाक से हम वाणी का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। उपस्थ से हम मूत्र का विसर्जन करते हैं और पायु से हम मल का त्याग करते हैं। तो ये 5 करण ये हो गए बाह्य। तो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के रूप में ये जो बाह्य करण हैं ये भी कर्म सिद्धि के हेतु कहे जाते हैं। अब अंतःकरण जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इनसे कैसे कर्म होता है? तो मन में जो विचार आते हैं जिसको हम पृथक पृथक प्रकार के संकल्प कहते हैं, पृथक पृथक प्रकार के जो संकल्प हैं वह भी कारण हैं। उनके द्वारा भी विचार आने का कर्म होता है, विचार किया जाता है। अनेक विषयों के विचारण का विचारण कैसे होता है? अनेक विषयों का जो विचारण होता है वो कैसे होता है? अनेक विषयों का जो विचारण है वह मन के द्वारा होता है। और दूसरा जो अंतःकरण का भाग है वो बुद्धि है। मन जो भी विचार करता है, मन जो विचार करता है उस विचार का जो विनिश्चय है, निर्धारण है कि विचार सही है कि गलत है, कि इसको क्रियान्वित करना है कि नहीं करना है, वो क्रियाशील होगा या नहीं होगा, उससे चेष्टा की जानी या नहीं की जानी है। केवल मन ने जो विचार कर लिया उसको बुद्धि ने देख लिया कि हाँ ये सही है, गलत है, क्रियाशीलता इसमें होनी है नहीं होनी है, इसका भी निर्धारण बुद्धि करती है। तो भगवान ने कहा कि ये जो अंतःकरण का जो दूसरा भाग बुद्धि है ये भी कर्म संपादन का हेतु है, कारण है। और जो तीसरा अंतःकरण का जो भाग अहंकार है वो भी कारण है। अब अहंकार कैसे कारण है? अहंकार से तो हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है। अधिष्ठान का जो बोध है कि हम हैं, मैं हूँ, वो अहंकार से होता है। अहंकार नामक तत्व ही अधिष्ठान का बोध कराता है कि अधिष्ठान की जो स्थिति है, अधिष्ठान है, चाहे वो जागृत और स्वप्नावस्था में अधिष्ठान के रहने का जो बोध होता है वो अहंकार से होता है। तो अधिष्ठान हमारे अस्तित्व का बोध कराता है, मैंपन का बोध कराता है। इसलिए अहंकार भी एक कारण है। ये बात श्री भगवान ने कही कि अहंकार भी एक कारण है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी तीसरा कारण है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो आज के सत्र में हमने कर्ता और विविध प्रकार के कारणों पर विचार किया है जो कर्म सिद्धि के हेतु कहे जाते हैं, कारण कहे जाते हैं। अब हमारा चूँकि आज के सत्र का जो समय है वो समाप्त हो गया। कर्म सिद्धि के हेतु पे वर्णन है इस अध्याय श्लोक संख्या 14 में। कर्म की सिद्धि के कारण क्या है, इन पे विचार है। इसलिए हम इस पे विचार कर रहे हैं।
तो श्लोक संख्या 14 में जो कर्म सिद्धि के 3 हेतु हैं, अधिष्ठान, कर्ता और करण, इन पे हमारा विचार हुआ आज। और कल के सत्र में हम जो अवशेष 2 कारण हैं कर्म सिद्धि के, पृथक पृथक प्रकार की चेष्टाएं और दैव अर्थात संस्कार, इस विषय पर हम कल भगवान श्री गोविंद की कृपा से अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र में सभी का आमंत्रण।